Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 5th of chapter measures of central tendency, arithmetic mean, in which we are going to discuss about calculation of arithmetic mean in case of continuous series. क्लियर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड लास्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज. क्लियर, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड के केस में जो अर्थमेटिक मीन है वो किसके इक्वल होता है, समीशन एफ एम डिवाइड बाय समीशन एफ. क्लियर. देन हमारे पास एज्यूम मीन मेथड. एंड द लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, एज्यूम मीन मेथड के केस में जो अर्थमेटिक मीन है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन एफ. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड में जो अर्थमेटिक मीन है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइड बाय समीशन एफ इंटू सी. यानी कि हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, कॉमन फैक्टर कंसिडर करते हैं. ओके, तो अब हम इसको क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करेंगे. यानी कि हमारे पास यहाँ पे x गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. क्लियर. ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है. यानी कि जब हमारे पास डाटा किस फॉर्म में होता है, इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन होता है, तो वो हमारी कौन सी सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज. क्लियर. देन हमारे पास f गिवन है. क्लियर. f गिवन है 20, 24, 40, 36 एंड द लास्ट वन इज 20. क्लियर. देन हम क्या करेंगे, इस केस में हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, m है. m का मीनिंग क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, मिड वैल्यू. यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट, ये हमारी क्या होती है, लोअर लिमिट, यानी कि L1, ये क्या होती है L2. यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम क्या करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं और m की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. क्लियर. तो अब हम क्या करेंगे, m फाइंड आउट करेंगे. यानी कि 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 5. देन 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 15. 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 25. देन 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 35. 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 45. क्लियर. तो ये हमारे पास क्या है, m, यानी कि मिड वैल्यू. ओके, तो अब फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, fm, यानी कि हमने क्या करना है, समीशन fm फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, f और m की मल्टीप्लाई करेंगे. f की मल्टीप्लाई यानी कि f क्या है, 20 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 100. 24 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 360. 40 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 1000. 36 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू 1260. Then 20 multiply 45 is equal to 900. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, समीशन fm, यानी कि fm का टोटल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी समीशन fm की. तो इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 3620. क्लियर. देन हम क्या करेंगे, समीशन f, यानी कि समीशन f को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 140. क्लियर. तो समीशन f की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 140. देन हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 3620 डिवाइड बाय 140. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 25.86. क्लियर. जो अर्थमेटिक मीन है तो हम उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 25.86. क्लियर. तो ये था हमारे पास डायरेक्ट मेथड. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास एज्यूम मीन मेथड. एज्यूम मीन मेथड के केस में हम क्या करेंगे, ए यानी कि एज्यूम मीन, ये हम एज्यूम कहां से करेंगे, m में से करेंगे. क्लियर. एफ डी, यानी कि इसमें जो हम d फाइंड आउट करेंगे वो क्या करेंगे, m माइनस a. क्लियर. ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे. बाकी हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम. क्लियर. तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे. यानी कि x हमें गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. क्लियर. ये हमारे पास क्या है, x गिवन है. तो अब हमें f गिवन है 20, 24, 40, 36
एंड 20। क्लियर। देन हम यहाँ पे m फाइंड आउट करेंगे। m सेम हमारे पास क्या यही आएगा 5, 15, 25, 35 एंड द लास्ट वन इज 45। ओके, अब हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। हमने एज्यूम किस में से करना है, m में से करना है, तो हम 25 को एज्यूम कर लेंगे, यानी कि ऊपर से 2 आइटम्स को स्किप कर देंगे, नीचे से 2 आइटम्स को स्किप कर देंगे, और जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एज्यूम में। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे d फाइंड आउट करेंगे, यानी कि m माइनस a। क्लियर। m माइनस a यानी कि 5 माइनस 25 हमारे पास -20, 15 माइनस 25 -10, 25 माइनस 20 0, 25 minus 25 0, 35 minus 25 is equal to 10, 45 minus 25 is equal to 20। क्लियर। देन हम क्या करेंगे, एफ डी हमने फाइंड आउट करना है। एफ हमारे पास ये रहा, डी हमारे पास ये 20 मल्टीप्लाई 20 400, यानी कि माइनस का साइन है तो माइनस का रहेगा यहाँ पे। 24 मल्टीप्लाई -10 -240, 40 मल्टीप्लाई 0 0, 36 मल्टीप्लाई 10 360, 20 मल्टीप्लाई 20 400। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एफ डी यानी कि इसका टोटल करेंगे। माइनस वाली आइटम्स हमारे पास क्या है 640 है, माइनस का हमारे पास क्या है 640, प्लस का हमारे पास क्या है 760। क्लियर। 120। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, जो समीशन एफ डी है वो क्या हमारे पास 120। क्लियर। देन हमारे पास एफ क्या है, एफ का टोटल करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, समीशन एफ किसके इक्वल आएगा 140। क्लियर। तो अब हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, यानी कि ए हमारे पास क्या है 25 प्लस समीशन एफ डी क्या है हमारे पास 120 140। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 0.86। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 25.86। क्लियर। तो ये हमारा क्या एज्यूम मीन मेथड की हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट किया, अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या है अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने का, a प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइड बाय समीशन एफ इंटू सी। क्लियर। यानी कि हमारा यहाँ पे हम सेम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, x भी हमारे पास वही रहेगा, f भी वही, m d। क्लियर। यानी कि हमने यहाँ पे क्या करना है, d डैश फाइंड आउट करना है। क्लियर। बाकी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ d डैश फाइंड आउट करना है। d डैश फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लियर, कॉमन फैक्टर हम 10 कंसीडर करेंगे, यानी कि d को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी -2 -1 0 1 2। क्लियर। ये हमारा क्या आएगा d डैश। क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, f की मल्टीप्लाई करेंगे d डैश से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एफ डी डैश हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि 20 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -40, 24 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -24, 40 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, 36 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 36, 20 -2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 40। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, समीशन एफ डी डैश फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इनको ऐड करेंगे। माइनस के हमारे पास क्या है, माइनस के 64 और प्लस के क्या है 76। क्लियर। 76 माइनस 64 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 12। क्लियर। यानी कि एफ डी डैश हमारे पास क्या आएगा 12। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे 12। क्लियर। बाकी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेम है। क्लियर। ए हमने क्या एज्यूम किया था 25 प्लस एफ डी डैश क्या है हमारे पास 12 डिवाइड बाय समीशन एफ क्या है हमारे पास 140 इंटू सी यानी कि 10। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0.86। तो इसको सॉल्व करेंगे 25.86 हमारा क्या आएगा अर्थमेटिक मीन। क्लियर। तो ये था हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 5 ऑफ चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।